रेशियो को कभी तो टाइप वाइज सॉल्व किया ही नहीं, कभी भी बिना एक्स माने क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाए। कंसेप्ट तो दूर, किसी ने ढंग से आज तक समझाया ही नहीं रेशियो को। अनुपात के क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी अंदाज में लोगों ने सॉल्व कराए। इन सारी बातों को आज एक सिरे से खारिज करने वाले हैं हम लोग, और इसी बात पे चर्चा करने के लिए कुछ बेहतरीन कंसेप्ट, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन के इस रेशियो के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ करेंगे, क्योंकि आज जो कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं ये कंसेप्ट केवल रेशियो के लिए ही नहीं, ये कंसेप्ट आने वाले कुछ अदर टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, और आप देखोगे कि कितने बेहतरीन अंदाज में हम इन सारे क्वेश्चंस को रेशियो में ही सॉल्व करके लेके जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इवन मेंस तक की मैं बात कर रहा हूं, मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, मेंस तक के क्वेश्चंस या कैट लेवल तक के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन समझना यह है कि वास्तव में क्या कभी आपने इन सारी चीजों को देखा है इससे पहले, और नहीं देखा है तो जुड़िए। और दूसरी बात ये, एक बेहतरीन सुझाव आपको दूंगा कि पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि आज का ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा ऑसम है और जल्दी कहीं आपको इस तरह के कंसेप्ट देखने को मिलते नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ। 170 रुपए को 55 पुरुषों तथा महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9:8 है, तथा एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। आपसे पूछा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पे, आप बताइए आंसर क्या होगा। पॉज करिए, आप में से जितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो करें। मैं आपको अब इस क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा पूरा कंसेप्ट और ध्यान से समझिएगा पूरी बातें यहाँ पे। मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरी क्लास में टोटल, मैं अपनी क्लास में टोटल 1000 रुपए बांटूंगा, मैं अपनी क्लास में टोटल 1000 रुपए बांटूंगा, क्लियर, और मैं एक बच्चे को 10 रुपए दूंगा, तो आप बता सकते हो मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं। टोटल अमाउंट कितना था 1000, एक बच्चे को कितना दिया 10 रुपए। इसका मतलब अगर 10 से मैं इस 1000 टोटल अमाउंट को भाग कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, बच्चों की संख्या मिल जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 100। बस यही छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, जरा समझना मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सामने बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, और इन सारी चीजों में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, पुरुष और महिला की बात कर रहा है क्वेश्चन ने। यहाँ पे बोला है कि पुरुषों को मिलने वाली, सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि और सभी महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9:8 है। यानी कि जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, सभी पुरुष को कितने रुपए मिले हैं, 9 रुपए मिले हैं, रेशियो में 9 रुपए हैं, और सभी महिलाओं को कितने मिले हैं, 8 रुपए मिले हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये तो टोटल अमाउंट हो गया ना, टोटल अमाउंट। एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है, 3:4। तो भाई साहब अगर मैं सिंगल पुरुष और सिंगल महिलाओं की बात करूं तो एक पुरुष को कितना मिला है, 3 रुपए, एक महिला को कितना मिला है, 4 रुपए। आप बताओ टोटल कितना मिला एक पुरुष को, 9 रुपए, और एक पुरुष को कितना मिला, 3 रुपए। इसका मतलब अगर मैं 9 को 3 से भाग कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पुरुषों की संख्या। तो चलो मेल और फीमेल की या विमेन की मैं संख्याओं की बात कर रहा हूं, तो 9/3 यानी कि 3 मेल हो गए। विमेन की बात करूं तो 4 रुपए मिल रहा है सभी औरतों को, और एक औरत को मिला है 4 रुपए। इसका मतलब 2 औरतें रही होंगी, 8/4। तो बताओ पुरुष और महिलाओं में अनुपात कितना है, 3:2। अगर पुरुष और महिला में 3 और 2 का अनुपात है तो कुल कितने पुरुष महिला हैं, 55 टोटल। हमारे पास रेशियो में दोनों कितने हैं, 5। तो बताओ भाई साहब 5 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू 11, तो 3 की वैल्यू कितनी, 33, और 2 की वैल्यू कितनी, 22। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है, पुरुष कितने हो जाएंगे, 33, महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 22। कितने प्रॉपर और कितने सॉफ्ट वे में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये जो 170 लिखा है इसका तो कोई यूज ही नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं।
430 रुपए को 45 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में बांटा गया। सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कुल कितनी राशि मिली है? तो 12, 15 और 16 के अनुपात में। जरा देखो टोटल कितने पैसे हैं? 430। अब अगर मैं बात करूं कि 45 कुल पुरुष, महिला और बच्चे हैं, तो टोटल लोग कितने हैं? टोटल पर्सन्स कितने हैं? 45। सभी पुरुष, महिला और बच्चे को, यानी टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये पुरुष, महिला और बच्चे यानी बॉयज, इनको दिया जा रहा है। और किस अनुपात में दिया गया? पुरुष को मिला सभी को 12 रुपए, महिलाओं को मिला है 15 रुपए और बच्चों को मिला है 16 रुपए। एक पुरुष एक महिला यानी सिंगल अगर मैं बात करूं तो सिंगल को कितना मिला है? तो एक पुरुष को मिला है 6 रुपए, एक महिला को मिला है 5 रुपए और एक बच्चे को मिला है 4 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आओ अगर मैं इनकी संख्या निकाल लूं, नंबर्स निकाल लूं कि पुरुष कितने, महिला कितनी, बच्चे कितने, तो बताओ 12 टोटल रुपया मिला सभी पुरुषों को और एक पुरुष को मिला 6। इसका मतलब 12/6 यानी पुरुष की संख्या कितनी? 2। 15/5 महिलाओं की संख्या कितनी? 3। और 16/4 बच्चों की संख्या कितनी? 4। यानी पुरुष, महिला और बच्चे किस अनुपात में हैं? 2:3:4 के अनुपात में है। टोटल हैं कितने लोग? 45 लोग। टोटल कितने लोग? अच्छा देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि, यानी एक आदमी को, यानी एक पुरुष को, एक महिला को, एक बच्चे को कितनी राशि मिली है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा अब बताओ टोटल कितने लोग हैं? 45। हमारे पास रेशियो में कितने हैं? तो भाई 2, 3, 5 और 4, 9, यानी 9 रेशियो की वैल्यू 45 बोल सकते हैं। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी? 45। एक रेशियो कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो पुरुष कितने हैं? 2 रेशियो में, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। ये कितने हो जाएंगे? 5 × 15 और ये कितने हो जाएंगे? 5 × 20, यानी 10 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे। यही तो है। बात समझ में आ रही है? अच्छा आप ये बताओ टोटल अमाउंट हमारे पास रेशियो में कितना है? तो भाई पुरुष को मिला है 12, विमेंस को कितना मिला है? 15 और बच्चों को कितना मिला है? 16। तीनों को जोड़ दो, 15 और 12 27, 10 37 और 6 43, यानी टोटल 43 रेशियो मिला है। और क्वेश्चन ने देखा कितना दिया है यहाँ पे? 430, यानी 43 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 430 रुपए। एक रेशियो कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो बताओ इनको कितना मिला? 120 रुपए। इनको कितना मिलेगा? 150 रुपए। इनको कितना मिलेगा? 160 रुपए। तो भाई बताओ 10 पुरुषों को मिला है 160 रुपए, सॉरी 120 रुपए। तो बताओ 10 पुरुषों को अगर 120 रुपए मिला तो एक पुरुष को कितना मिला होगा? 12 रुपए। ये पहले चीज का आंसर, यानी पुरुषों को कितना मिलेगा? 150 रुपए मिला है किसको? महिलाओं को। तो अगर 15 महिलाओं को मिला 150 रुपए तो एक महिला को कितना मिलेगा? 15 को मिला 150 तो एक को मिलेगा 10। और अगर 20 महिलाओं को मिला है 160 रुपए, 20 बच्चों को, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 8 रुपए। बोलो बात सुन ली? 12, 10 और 8 के रेशियो में इनको पैसा मिलेगा या इनको मिलने वाली राशि मिलेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब इस बात को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे? मैं आपको बताता हूं, जरा समझना। सबर अब कर रहा हूं। बताओ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है यहां पे? रेशियो कितना है? मेल का, फीमेल का और बॉयज का। तो मेल को टोटल कितना मिला? 12 रुपए। फीमेल को कितना मिला है? 15 रुपए। और बॉयज को कितना मिला है? तो ये है 16 रुपए। ठीक है, चलो सिंगल को कितना मिल रहा है? तो भाई इनको मिल रहा है 6:5:4 के अनुपात में। अच्छा अगर मैं इनकी नंबर्स की बात करूं तो मैं डिवाइड कर दूंगा। ये कितना हो गया? 2 रेशियो। ये कितना हो जाएगा? 3 रेशियो। और ये कितना हो जाएगा? 4 रेशियो। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? ठीक है। अब मैं आपसे सीधी सी एक बात कहूंगा कि ये जो ऊपर वाला रेशियो था इसमें डिवाइड किया गया है ना इससे, तब क्या मिला? ये मिला। इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अच्छा ऊपर वाला जो रेशियो है ये 12, 15, 16, अगर मैं इनकी तीनों की टोटल की बात करूं तो ये दोनों टोटल कितने हैं? 43 है ना। और ये टोटल कितना दिया गया है? 430,
यानी ऊपर वाले टोटल अमाउंट की बात करूं तो भाई इसको 12 मिला टोटल, इसको मिला 15, इसको मिला 16, यानी टोटल कितना मिल गया 43 रेशियो। 43 की वैल्यू कितनी 430, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 10, है ना। इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो ये 120 और ये 150 और ये 160 हुआ होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या कितनी है 4 3 7 2 9 9, और यहाँ पे कुल कितने लोग हैं 45, तो 9 की वैल्यू कितनी 45, एक की वैल्यू कितनी 5, यानी इस लास्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई किया गया है 5 से। अरे बात समझ में आ रही है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इस लास्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तभी तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 का 20, यही तो आया था। ऊपर वाले में 10 से गुणा हुआ, नीचे वाले में 5 से गुणा हुआ, इसका मतलब इसमें गुणा किससे होगा 2 से होगा, तभी तो भाई अगर मैं 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तभी तो 5 आएगा। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को इससे डिवाइड ही तो किया है, तो अगर यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई, तभी तो 2 के मल्टीप्लाई से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 8। बताओ, यही तो आपका आंसर आ रहा था। तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर भी आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको समझाता हूं कुछ कंसेप्ट। देखिए, डिफरेंस पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में जो डिफरेंस के तरीके आते हैं उसमें मैं आपको 3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं जो तीसरा तरीका बताऊंगा क्वेश्चन बेसिकली हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं में अनुपात। अच्छा, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस बेसिकली 2 टाइप से हो सकते हैं। डिफरेंस एक तो पहला हो सकता है कि डिफरेंस बदले ही ना, यानी कांस्टेंट रहे, दोनों तरफ से जो डिफरेंस हो कैसा हो, सेम हो, वो बदले ना, कांस्टेंट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हो सकता है जो रेशनल डिफरेंस होते हैं, जिसमें कोई ना कोई चेंज रहता है, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहते। तो बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चंस डिफरेंस पे बनते हैं। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, क्वेश्चंस के साथ ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो कंसेप्ट जरा समझते हुए चलना। मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को एक्स से करके दिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपको इसको डिफरेंस को इक्वल करके करना सिखा दे रहा हूं, और फिर मैं आपको इसको एक क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से समझाऊंगा। मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करना सिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, और इसके अगला वाला क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आया हूं, इसको भी कराऊंगा मैं तीनों तरीके से। और बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से करेंगे। तो कौन कौन से 2-3 तरीके मैंने आपको बताया। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन में सॉल्विंग ऑन एक्स, ठीक है, एक्स मान के सॉल्व करूंगा। बहुत से लोगों को एक्स मान के करना अच्छा लगता है, आप एक्स मान के करिए। दूसरा, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा किस पर, सॉल्विंग बाय कांस्टेंट डिफरेंस। और तीसरा, जब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से। तो ये बेसिकली 3 तरह से मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। जरा आप इन सारी चीजों को देखें, समझें, और फिर हम लोग चलते हैं आगे। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि आप ये तीनों तरीके जान लो। हो सकता है कि आप पहला जानते हो, दूसरा जानते हो, तीसरा आपने नहीं देखा होगा, है ना। कुछ लोग हो सकता है तीसरा जानते भी हो, लेकिन समझिए, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। 2 संख्याओं में अनुपात दिया है। चलिए, सबसे पहले मैं तरीके की तरफ बढ़ रहा हूं एक्स मान के। 2 संख्याओं में अनुपात कितना है, 1:2। तो मैं मान सकता हूं कि मेरी पहली संख्या जो है वो एक्स है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो मैंने मान लिया कि मेरी पहली संख्या है x और दूसरी संख्या कितनी है 2x। बोलो, कह रहा है दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दो तो अनुपात 4/5 हो जाता है, यानी x में 15 जोड़ दें और नीचे जो कौन सा था 2x, इसमें 15 जोड़ दें तो अनुपात कितना हो गया 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये कितना हो जाएगा 5x और प्लस 15 × 5 = 75 इज इक्वल टू 4 दूना 8x और प्लस 15 चौका 60। 5x 8x में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x और 75 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी x कितना आ गया 5। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन ने पूछा संख्याएं बता दो, तो संख्याएं हमने क्या मानी है x और 2x, यानी संख्याएं मेरी कितनी हो जाएंगी 5 और 10। बोलो, बात समझ में आएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा ए पार्ट। क्लियर है इतनी बात। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कांस्टेंट डिफरेंस से। देखो, पहला
संख्याओं में अनुपात कितना दिया है, 1:2। 15 जोड़ने पर क्या हुआ, अनुपात कितना हो गया, 4:5। इतनी बात समझ में आ रही है। आप मुझे केवल इतनी बात बताओ कि पहले संख्या का अनुपात 1 था, अब वो हो गया 4, तो पहली संख्या का अनुपात कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे भाई 3 बढ़ गया। दूसरी संख्या जो थी वो 2 थी पहले, अब हो गई 5, तो वो भी कितनी बढ़ गई, तो आप बोलोगे वो भी 3 बढ़ गई। इसका मतलब देखो दोनों में कॉन्स्टेंटली डिफरेंस हो रहा है ना, यानी 3 का डिफरेंस इधर भी है तो 3 का इस वाले रेशियो में भी डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने दोनों में क्या किया है, 15 जोड़ा है। इसका मतलब ये 3 रेशियो क्यों बढ़ा, क्योंकि भाई साहब 15 जोड़ा गया है इसमें। तो मैं बोल सकता हूं यही 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15। तो बताओ एक रेशियो कितना हो जाएगा, 5। और संख्याएं हमारी क्या थी, 1 रेशियो और 2 रेशियो। तो पहली संख्या तो 1 रेशियो, यानी पहली संख्या कितनी है, 5। और दूसरी कितनी हो जाएगी, 2 रेशियो, तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू कितनी, 10। बताओ यही मेरा आंसर था। ये मेरा दूसरा तरीका है। अब मैं क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट से, जरा इसको भी समझना, क्योंकि हम क्वेश्चंस को बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट पे ही लेके चलेंगे, समझना अच्छे से। चलो मैं कुछ और कलर ले लेता हूं यहां पे जरा। चलो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। देखो पहला अनुपात कितना है, 1:2। बोलो बात समझ में आ रही है, 1:2, यही अनुपात है। आगे क्या है, 15 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5, यानी पहले 1:2 था, अब कितना हो गया, 4:5 हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने 15 दोनों में जोड़ा है, तो पहले वाले में भी 15 जोड़ा और दूसरे वाले में भी 15 जोड़ा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान रखना, इस तरीके से हम जो भी आंसर निकालेंगे ना, वो ये ऊपर वाला होगा हमेशा। इस तरीके से हम जो भी आंसर निकालेंगे वो हमेशा कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। पहले तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 5 एक कम 5। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, और दोनों का अंतर ले लो, यानी ये 4 और ये 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8। और इधर ये 5 और ये 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5। तो 8 और 5 का अंतर कितना आ गया मेरे पास, 3 रेशियो। इतना समझ में आया। फिर क्या करना है, ये तो हमारा रेशियो माना गया। अब क्या करना है, अब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसको ऐसे और इसको ऐसे क्रॉस ही करना है नीचे, ये ध्यान रखना, दोनों पे क्रॉस। तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75। तो 60 और 75 में अंतर कितना आ जाएगा, 15 का। तो मैंने बोल दिया कि ये जो 3 रेशियो था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अगर एक की वैल्यू 5 तो पहला वाला रेशियो कितना है, 1, तो इसकी तो वैल्यू 5 हो गई। और दूसरा वाला रेशियो कितना है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। बात समझ में आ गई। ये तीनों ही तरीके बेहतरीन है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये वाला, क्योंकि इसमें कुछ और समझने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। कभी डिफरेंस को इक्वल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा कौन सा होगा, ऊपर वाला। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां पे। चलो अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आपने सोचा कि चलो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होती तो आप इसको ऊपर कर देते तो भी आंसर आता। चलो मैं इसको भी करके दिखा देता हूं, यहीं पे जरा समझना। अगर मैं बोलूं कि मैंने 4 5 जोड़ने के बाद संख्याओं में अनुपात कितना हो गया, 4 5 पहले कितना था, 1 2 था। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने दोनों तरफ 15 15 जोड़ा है। अच्छा अगर यही घटाया होता तो मैं माइनस ले लेता, है ना। तो आप बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां पे, तो बताओ ये 4 दूना कितना हो गया, 8, और 5 एक कम 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 दूना 30 और 15 एक कम 15। तो बताओ 30 और 15 का डिफरेंस कितना, 15। 3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू कितनी, 5। अब आंसर क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। लेकिन ये 20 और 25 कब आया है, जब हमने 15 जोड़ दिया। इसका मतलब अगर मुझे संख्या निकालनी है कि ओरिजिनल क्या थी, तो इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अभी भी मेरा आंसर कितना आएगा, 5 और 10। बस एक बात ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा जो संख्या ऊपर लिखोगे, जो रेशियो ऊपर लिखोगे, उसी रेशियो से आंसर आएगा। क्यों, अच्छा ये तरीका कहां से आया, ये तरीका यहीं से निकला है, कहीं और से नहीं निकला है। बात समझ में आ रही है। देखो हुआ क्या,
आपने मल्टीप्लाई किया ना 5x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा 5 का x में मल्टीप्लाई तो 5x, और इधर 4 का 2 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8x, और दोनों का अंतर लिया ना यहां से, तो मैंने भी तो वही किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, इन दोनों का अंतर ले लिया, कितना आ गया 3 रेशियो, बोलो यही तो आया। फिर क्या हुआ देखो, 15 का इसमें गुणा हुआ 15 चौका 60 और 15 पचे 75, मैंने भी तो वही किया, 15 चौका 60 15 पचे 75, अंतर कितना हो गया 15। अच्छा आप यहाँ पे और शॉर्टकट कर सकते थे भाई साहब, 15 पचे 75 और 15 चौका 60 यानी 15 तो दोनों में कॉमन ही है, अंतर लेना है तो पहले 4 5 का अंतर ले लो, कितना हो गया 1, तो 15 1 का 15, डायरेक्टली आप लिख देते हैं यहाँ पे, भाई यही तो करते, 15 गुणे 4 और 15 गुणे 5, इन्हीं का तो अंतर लेते हो आप ऐसे, तो भाई मैं कह रहा हूं 15 तो बाद में मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आ गया 1, तो डायरेक्टली 15 आ जाएगा, बड़ी कैलकुलेशन से भी बच जाओगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दो संख्याओं में अनुपात 1 2 है, संख्याओं में 7 जोड़ने पर अनुपात 3 5 हो जाता है। आओ सबसे पहले मैं आपको x मान के दिखा देता हूं पहले तरीके से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, संख्याएं मैंने मान ली, मेरी संख्या है x और 2x, दोनों में 7 जोड़ने पर तो चलो x में 7 जोड़ दिया और 2x में 7 जोड़ दिया, जोड़ने पर अनुपात कितना हो गया 3:5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 6x प्लस 21, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया x, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14, तो ये हो जाएगी 28, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी पार्ट। बोलो पहला तरीका समझ में आ गया। अब मैं अगर आपको सॉल्व करके बताऊं क्वेश्चन को किस पर, डिफरेंस कांस्टेंट पे, तो सेकंड वे जरा समझो इसका, कांस्टेंट डिफरेंस मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, पहला रेशियो कितना है 1:2, दूसरा रेशियो कितना है 3:5। करना क्या है जरा समझो, इसमें करना ये है, पहले तो ये समझो कि 1 से ये कितना हो गया 3, तो ये 2 बढ़ गया, ये 2 से हो गया 5, तो ये 3 बढ़ गया, तो बताओ ये इक्वल तो नहीं बढ़ रहा ना, इसका मतलब मुझे इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो गया 2 रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो गया 1 रेशियो, और उल्टे डिफरेंसेस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक जो ऊपर का डिफरेंस था उससे नीचे गुणा कर दो, और ये नीचे वाला जो डिफरेंस आया 2, इससे ऊपर गुणा कर दो, तो देखो रेशियो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2:4, और ये तो वही रहेगा 3:5। अब बताओ 2 से हो गया 3 तो 1 बढ़ गया, 4 से हो गया 5 तो भी 1 बढ़ गया, अब डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 7 जोड़ा गया है, इसका मतलब 1 रेशियो जो बढ़ा है उसकी वैल्यू कितनी है 7, अगर 1 की वैल्यू 7 है तो बताओ 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया क्यों है दोनों का, और क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, जरा समझना इस बात को। आप बताओ अगर मैं मान लूं कि मेरा कोई अनुपात है x:y और कोई दूसरा अनुपात है a:b, तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा x - y, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b, यही तो होगा, यानी x - y और a - b ये दोनों का डिफरेंस हुआ, मुझे इन दोनों को क्या करना है इक्वल करना है। तो आप बताओ मैंने क्या कर दिया, अगर a को इधर ले आए तो x - a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y - b, x - a यानी इन दोनों का डिफरेंस, और y - b यानी इन दोनों का डिफरेंस। ये देखो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यही तो बराबर हुआ। और ये कब हुआ, जब हमने इनके डिफरेंस और इनके डिफरेंस बराबर कर दिए, बात समझ में आई। इसीलिए मैंने बोला कि जो इनका डिफरेंस है इधर वो कितना है 2, तो इससे कहां मल्टीप्लाई कर दो, इस पहले वाले में। जो ऊपर वाले का डिफरेंस है 1, उससे कहां मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो इसको रब कर रहा हूं और मैं तीसरे तरीका को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझना यहां से। देखो पहले अनुपात कितना था 1:2, फिर कितना हो गया 3:5। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया है 7 जोड़ा है। बोलो बात समझे।
चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 एक कम 5 और 3 दूना 6, दोनों का डिफरेंस कितना 5 और 6 का 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 और 7 बचे 35, 21 और 35 कितना हो जाएगा 14। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है 14। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 14 तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी 28। ये आपका आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका देख लिया आपने, कितना आसानी से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है। अब मैं केवल और केवल उसी तरीके से करूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं में से 9 घटाने पर अनुपात कितना हो जा रहा है 12:23 का। अच्छा, पहली बात यह कि अनुपात 3:5 का है, तो आपसे संख्याएं पूछी हैं, तो संख्याएं जो होंगी वो भी 3:5 के अनुपात में होंगी। बात समझ में आ रही, संख्याएं किस अनुपात में होंगी 3:5 के अनुपात में होंगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहली संख्या 3 और 5 के अनुपात में है और दूसरी संख्या 12:23 के अनुपात में है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया है 9 घटा दिया है। तो बताओ 23 तियां 69 और 12 पंचे 60, 69 और 60 का डिफरेंस कितना 9। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 12 9 108 और 23। अच्छा ये रेशियो है, इसका मतलब ये तो काट दो, चाहे माइनस लो चाहे ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 9 108 और 23 9, तो देखो मैं एक काम करूं 12 और 23 का डिफरेंस ले लूं। 12 और 23 का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 11 और 11 9 कितना हो गया 99, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो 11 तियां ये हो गया 33 और ये हो जाएगा 55। ऑप्शन सही कर लो, कोई भी एक ऑप्शन 33 और 55। अरे समझे, फिर से करके बता देता हूं। देखो मैंने डायरेक्टली किया है, कैसे किया जरा समझना। पहले अनुपात कितना था 3:5, अब अनुपात कितना हो गया 12:23। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तरफ मैंने क्या घटाया है 9, तो माइनस का 9 लो, लेकिन रेशियो में रहेगा तो भाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो चाहे माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क तब पड़ता जब एक घट रहा होता और एक बढ़ रहा होता, वो भी क्वेश्चंस में कराऊंगा इसी में ही। तो चलो सॉल्व करते हैं जरा। पहले रेशियो की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई 23 तियां कितना हो गया 69 और 12 पंचे कितना हो गया 60, 69 माइनस 60 कितना आ जाएगा 9। तो ये 9 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो 12 9 108 और 23 9 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं बोल रहा हूं भाई दोनों में तो 9 का मल्टीप्लाई है ना, ऐसे समझ लो। 12 में भी 9 का मल्टीप्लाई है और 23 में भी 9 का मल्टीप्लाई है। अगर मुझे दोनों का डिफरेंस लेना है तो मैं 9 कॉमन ले लूं। 23 माइनस 12 कितना हो गया 11। मैं डायरेक्ट डिफरेंस ऐसे निकाल लूं। मैं क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूं कि पहले मैं 9 से दोनों में गुणा करूं और फिर घटाऊं। तो कितना आ गया ये 99 आ गया। 9 की वैल्यू 99, तो 1 की वैल्यू कितनी 11। अगर 1 की वैल्यू 11 है भाई साहब, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। अब कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना 33 55 करके। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 2:3। 2:3 के अनुपात में लड़के लड़कियां, 20 लड़के उतनी ही लड़कियां दाखिला लेने तो अनुपात कितना हो जाता है 4:5। 4:5 क्यों हुआ, क्योंकि 20 लड़के बढ़े और 20 लड़कियां बढ़ी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करूं तो देखो क्वेश्चन बड़ी आसानी से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 5 दूना 10 और 4 तियां 12, 12 माइनस 10 कितना 2 रेशियो। इधर मल्टीप्लाई करो 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, 80 और 100 का डिफरेंस कितना 20। तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो कक्षा में लड़कियां कितनी है, तो भाई साहब ये तो लड़के थे, ये थी लड़कियां, है ना। तो वो कितनी है 3 रेशियो। तो 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू कितनी 30। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखो, दो संख्याओं में अनुपात कितना है 5:8। दो संख्याओं में अनुपात कितना है 5:8। 15 घटाने पे अनुपात कितना हो जाता है 2:5। कब ऐसा हुआ, जब मैंने 15 घटाया तो दोनों में से घट रहा है ना 15। इसका मतलब भाई साहब मैं दोनों को चाहे प्लस का 15 लूं चाहे माइनस का 15, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। आओ क्रॉस का अगर इस्तेमाल करूं यहाँ पे, तो ये देखो कितना हो गया 5 × 5 कितना 25 और 2 8 कितना हो गया 16, 25 माइनस 16 कितना हो गया 9। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 30 माइनस 75 कितना हो गया 45।
तो 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्वेश्चन ने पूछा है पहली संख्या बताओ, तो भाई पहली संख्या तो 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के स्कूलों में जो अनुपात है विद्यार्थियों में वो कितना है 9, 12, 16। तो देखो 9, 12 और 16 का अनुपात है कक्षा में। 120 विद्यार्थी और दाखिला ले लें प्रत्येक कक्षा में, तो अनुपात कितना हो जाता है 15:18:22। इतनी बात समझ में आ रही है? आप देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी ये इनिशियल वैल्यू है ना। तो बताओ पहले रेशियो में कितनी है, तो हो जाएगा 12, 9, 21, 21 और 16 हो जाएगा 37। इसका मतलब 37 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 37 से तो केवल भाई साहब ये पहला वाला ही कट रहा है, बाकी ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा और ना ये कटेगा 37 से। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो और क्वेश्चन अगर देख लें यहाँ पे, तो देखो ये कितना बढ़ गया 6, ये कितना बढ़ गया 6, ये कितना बढ़ गया 6। 6 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 120 विद्यार्थी बढ़ गए हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी 120, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे रेशियो में? देखिए 37 लोग हैं ना, तो 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 गुणे 20 यानी कि 740। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी और क्यू की आय में अनुपात, तो चलो भाई ये पी है भाई साहब और ये क्यू है। इनकी अगर मैं आय की बात करूं तो आय में अनुपात कितना है यहाँ पे 3:4। व्यय में अनुपात कितना है इनका 2:3। कह रहा है दोनों 6,000 रुपए बचाते हैं, तो चलो ठीक है बचवा देते हैं 6,000। तो ये भी भाई साहब 6,000 बचाएंगे, ये भी भाई साहब 6,000 बचाएंगे, है ना। तो देखो आप डायरेक्टली रेशियो उस पे भी कर सकते हो कॉमन डिफरेंस पे। तो ये देखो कितना बचा रहे हैं, ये 3 कमा रहे हैं पी भाई साहब, 2 खर्च कर रहे हैं तो 1 बचा रहे हैं। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6,000। क्वेश्चन ने क्या पूछा है पी की आय बता दो, तो पी की आय 6 कितना हो जाएगा 18,000। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझे? आप क्रॉस से करना चाहते हो तो 3 तिया कितना हो गया 9, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 और 9 का डिफरेंस कितना 1 रेशियो। यहाँ पे देखो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 12, 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6,000। 1 रेशियो की वैल्यू 6,000, तो पी की आय कितनी है 3 रेशियो, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है इधर। एच और डब्ल्यू की मासिक आय कर सकते हो भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैं बता देता हूं। फिर भी देखो अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो एच की आय कितनी है 4 और उसका खर्च कितना है 3, तो 4 और 3 में डिफरेंस कितना है 1 का। ऐसे देख लो अगर वाई डब्ल्यू की बात करें तो ये 3 कमा रहा है 2 खर्च कर रहा है, इनका भी डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस दोनों में 1-1 है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 600। क्वेश्चन ने बोला डब्ल्यू की आय बता दो, डब्ल्यू की आय कितनी है यहाँ पे 3, तो 6 तिया 1800। ए और बी की आय में अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देते हैं फटाफट। ए और बी 2 लोग हैं यहाँ पे। ए की आय कितनी है 5:3 के अनुपात में। बी की आय सॉरी ए और बी की आय, उनके खर्च का अनुपात कितना है 9:5। तो पहले वाले भाई साहब कितना बचा रहे हैं 1300 और दूसरे के वाले कितना बचा रहे हैं 900। करो डायरेक्टली, सबसे पहले रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट करो जरा यहाँ पे। तो 5 × 9 कितना हो गया 5 × 5 25 और 9 गुणे 3 27, 27 - 25 कितना 2 रेशियो। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 9 8100 और 13 5 6500। 8100 - 6500 कितना हो जाएगा 1600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। अरे समझ रहे हो बात? 1 की वैल्यू 800। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोनों की आय बता दो। दोनों की आय कितनी है 5 और 3 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400। एक मिनट, दोनों की आय पूछा है ना, तो भाई इसकी आय तो 5 रेशियो है ना, इसकी आय तो 5 रेशियो है ना। एक अच्छा ए और बी की आय ठीक तो है 5 और 3 के रेशियो में, ये व्यय थोड़ी ना, ये तो आय ही है। 5 3 8, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400। सही है। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू 2 और 1 के अनुपात में कमा रहे हैं, ठीक है। इनकम कितनी है 2 और 1 के रेशियो में है। पी और क्यू 2 लोग हैं यहाँ पे। इनकम कितनी है 2 और 1 के रेशियो में है, ठीक है, ये इनकम है। वे 5-3 के अनुपात में खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर कितना हो गया इनका 4 और 1 के अनुपात में एक्सपेंडिचर है, सॉरी 5 और 3 के अनुपात में है एक्सपेंडिचर।
इनका एक्सपेंडिचर जो है वो 5 और 3 के अनुपात में है। अब क्वेश्चन ने बोला बताओ इनकी सेविंग की अगर मैं बात करूं तो सेविंग दोनों की कितनी है, दोनों की सेविंग है 5000 और जो किस अनुपात में है 4:1 के अनुपात में है। तो सीधी सी बात है पहले वाले की 4000 होगी, दूसरे वाले की 1000 होगी। तो ये भाई साहब 4000 कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, और ये भाई साहब 1000 बचा रहे हैं। चलो डायरेक्टली करें, 3 दूना 6 और 5 एक कम 5, 6 और 5 का डिफरेंस कितना 1 रेशियो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा देखो 5000, ये हो जाएगा 12000, 12000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा 7000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7000। क्वेश्चन ने क्या पूछा प्रत्येक की मासिक आय बता दो, तो भाई एक की वैल्यू 7000, तो यानी क्यू की आय कितनी 7000, तो पी की आय कितनी हो जाएगी 14000। अरे बोलो समझ गए बात। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। किसी संख्या में पास होने वाले, अब देखो तुमको बड़ी दिक्कत आती है ना इस तरह के क्वेश्चंस में, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, जरा देखते चलना एक बात बहुत ध्यान से। किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और फेल होने वाले, चलो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले पास, फिर फेल, और पास और फेल को अगर मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा टोटल, बोलो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन को मैं पास फेल पे भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्वेश्चन को आप फेल और टोटल पे सॉल्व करो। क्वेश्चन को आप या तो पास और टोटल पे सॉल्व करो या फेल और टोटल पे सॉल्व करो, तो क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करेगा आपके अंदर। चलो अगर मैं पास लोगों की बात करूं तो पास होने वाले कितने हैं 25, फेल होने वाले कितने हैं 4, तो बताओ टोटल कितने हो गए 25 और 4 29 हो गए। समझ में आ गई बात। 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी टोटल बोल रहा है, टोटल के लिए क्या कह रहा है 5 और बढ़ गए होते, और 2 कम फेल हुए होते, यानी फेलियर जो है वो 2 कम हुए होते। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, 5 अधिक 2 कम, यानी अधिक कम की बात कर रहा है ना, तो समझना यहां पे एक जगह माइनस लेंगे तो एक जगह क्या लेंगे प्लस, तो अनुपात कितना होता 22 और 3 का, यानी तब 22 पास हुए होते और 3 फेल होते। तो 22 और 3 की अगर बात करें तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे 25। बोलो बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ने पूछा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है, तो भाई संख्या तो 29 है, 29 रेशियो में आंसर आना चाहिए। 29 से पहले तो आप ये देखोगे कि टोटल लोग कितने हैं परीक्षा में बैठने वाले 29 लोग हैं, यानी जो भी नंबर होगा नंबर वो डिविजिबल होगा किससे 29 से पहले, तो आप ये देख लो। दूसरा आओ मैं तरीका सिखाता हूं, तो चलो सबसे पहले किसकी बात करते हैं टोटल लोगों की, और किसकी फेल्स की। चाहे आप टोटल फेल पे सॉल्व करो चाहे आप टोटल पास पे सॉल्व करो। देखो मैंने टोटल फेल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे टोटल तो निकालना है, और दूसरा फेल मैंने लिया क्योंकि इनकी संख्या कम है, कैलकुलेशन मेरी कम हो जाएगी। तो टोटल कितने हैं भाई साहब 29, फेल कितने हैं 4, दूसरी बार टोटल कितने हैं 25, फेल कितने हैं 3। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती यानी टोटल 5 और होते, इसका मतलब ये प्लस का 5, और कह रहा है कि 2 कम फेल होते, यानी 2 कम फेल होते तो माइनस का 2। बातें समझ में आ गई। बस ये तुमने अगर लिख लिया तो क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 29 गुणे 3 और 25 गुणे 4, 29 यहाँ कितना हो गया 87 और 2500 का हो गया 100, 87 और 100 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 दूना 50, लेकिन ये माइनस का 50 है, ध्यान रखना मैं दिखा दे रहा हूं यहां पे, ये क्या है ये -50 है, और 5 तिया 15, 15 में से अगर मैं -50 घटाऊंगा भैया तो ये तो जुड़ जाएगा ना, 15 + 50 हो जाएगा, और 15 + 50 कितना हो जाएगा 65, यानी 13 की वैल्यू कितनी 65, तो 1 की वैल्यू कितनी 5, टोटल लोग कितने हैं 29, 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 गुणे 5 कितना हो जाएगा 145। बोलो बात सामने आ रही है, अरे क्लियर हुई बात। मैंने आपसे क्या बताया कि आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको किस पे सॉल्व करोगे आप टोटल पे, फेल पे। फेल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो संख्या है वो आपकी कैसी हो जाएगी छोटी हो जाएगी। अच्छा आप इस क्वेश्चन को पास और फेल पे भी सॉल्व कर सकते थे, चलो मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको।
लेकिन अगर आप इस पे करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जरा समझो, मैं बोल रहा हूं पास और फेल। तो देखो पहली बार कितने 25 पास तो 4 फेल, और दूसरी बार कितने 22 पास तो 3 फेल। ऐसा क्यों हुआ? 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी 5 लोग और आते परीक्षा देने के लिए, और 2 कम फेल हुए होते। तो भाई एक तो देखो 5 लोग बढ़ गए, वो तो फेल हुए नहीं, और 2 कम फेल हुए, इसका मतलब कि पास होने वालों की संख्या 2 और है। तो 5 तो इधर बढ़े, 2 इधर बढ़ गए, यानी 7 बढ़ गए टोटल पास वाले। 5 तो वो जो आए थे परीक्षा देने के लिए, ये इनके बारे में तो बोला नहीं कि फेल हुए हैं, इसका मतलब ये पास हुए हैं। और फेल 2 कम और हुए, पहले जितने फेल हो रहे थे, मान लो पहले 10 फेल हो रहे थे, तो 2 और कम फेल हुए, यानी कि 8 फेल हुए। इसका मतलब वो जो 2 फेल हुए थे वो पास हो गए। तो भाई ये 5 और 2 कितने हो गए? 7 पास हो गए। और यहां पे क्या बोला है? 2 कम पास हुए, 2 कम फेल हुए, तो -2। सॉल्व करो, 22 चौका 88 और 25 तियां 75, 88 और 75 कितना हो गया? 13 रेशियो। और देखो 22 दूना 44, माइनस का 44 है, और 7 तियां 21, 21 माइनस 44 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो 65। अभी भी 13 की वैल्यू कितनी? 65। तो 1 की वैल्यू कितनी? 5। तो 25 की वैल्यू कितनी? और 4 की, 25 4 कितने हो गए? अब 29 लोग होंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा? बैठने वालों की संख्या, पास फेल की संख्या नहीं पूछ रहा है। 25 4 कितने हो गए? 29। तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी भी 145। तो आप ये इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो पास फेल पे। अरे बात समझे भाई? तो लेकिन मेरा सजेशन ये है कि टोटल और फेल पे ज्यादा लेके जाओ, या फेल पे या पास पे किसी पे भी करो, लेकिन टोटल पे सॉल्व करो क्वेश्चन को। टोटल पे जब सॉल्व करोगे तो फेल की संख्या कम है तो फेल को ले लो, पास की संख्या कम है तो पास को ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी अपनी आय का 4:5:6 के अनुपात में खर्च का मतलब इनकी आय है 4:5:6 के अनुपात में, और इनका जो खर्च है वो 2:3:4 के अनुपात में। बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो एबीसी की बचत का अनुपात पूछा है, क्या होगा? जरा समझना, ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं, और फिर मैं इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं, और फिर मैं इनकी सेविंग की बात करने वाला हूं। जरा समझना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। ए की आय 4:5:6, 4 इनकी भाई साहब की 5 और इनकी 6। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनका 2, इनका 3 और इनका 4। ये समझ में आ गया? अब जरा समझना क्वेश्चन को डिसाइड करने का तरीका क्या है। कह रहा है बी अपनी आय का 1/3। मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, जरा ध्यान रखना, दोनों तरीके बहुत ध्यान से। ये पहला तरीका मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। बी अपनी आय का 1/3 खर्च करता है। इसका मतलब अगर बी भाई साहब की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करें तो बी की इनकम कितनी होगी? अपनी आय का 1/3 बचाता है। इसका मतलब अगर बी की आय 3 है तो वो 1 बचाएगा, तो 2 खर्च करेगा। अरे बोलो, इतनी बात तो समझ गए होगे। अगर बी 3 रुपए कमा रहा है तो वो 1 बचा लेगा, तो उसमें से 2 खर्च कर देगा। इतना क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर में बी की 3 और 2 का रेशियो होना चाहिए, यानी इसको 3 बनाना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है? अब इसको बनाने का तरीका क्या है जरा समझो। रेशियो को हम क्या कर सकते हैं? केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जिसके बारे में रिलेशन दिया है, बी के बारे में दिया है, तो बी को हमें 3-2 रेशियो में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा? बी को सबसे पहले पकड़ूंगा और बी को इक्वल करूंगा। तो चलो बी को इक्वल करते हैं। पहले इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? बी को, तो बी यहां पे 5 है ऊपर, यहां पे 3 है। इसका मतलब ऊपर मैं 3 से गुणा कर दूं, नीचे किससे गुणा कर दूं? 5 से। तो देखो बी 5 तियां 15 ऊपर और नीचे 3 5 15 हो गया इक्वल। अब मैं क्या करूंगा? जब इक्वल हो गया तो चाहे इक्वल बोलो और चाहे उसको 3 से गुणा कर दो। जैसे इक्वल है तो 1 1 भी तो इक्वल है, तो 1 में 3 से गुणा कर दो, नीचे वाले 1 में 2 से गुणा कर दो। इसका मतलब मुझे इसको किस रेशियो में लेके आना है? 3-2 के रेशियो में ना। तो मैं ऊपर 3 से गुणा कर दूंगा, नीचे 2 से गुणा कर दूंगा। बस क्वेश्चन खत्म। आप बताओ, ऊपर मैंने एक तरह से क्या किया? 9 से गुणा कर दिया। 9 से करो तो ये 9 चौका कितना हो गया? 36, ये हो गया 45, और 9 छके कितना हो गया? 54। नीचे गुणा करो किससे?
5 दूना 10 से, तो 10 दूना 20, 10 तियां 30 और ये 40। अब जरा सेविंग निकाल लेते हैं। वो तो बताओ बी जो है भाई साहब वो 45 में से 30 खर्च कर रहे हैं। कमा तो 45 रुपए रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 30, इसका मतलब 15 बचा रहे हैं। आप देख लो, चेक कर लो, क्या बी अपनी आय का 1/3 बचा रहा है? 45 का 1/3 15 ही तो होता है, मतलब सही किया हमने जो किया। ये देखो, ये 36 में से 20 खर्च कर रहे हैं तो 16 बचा रहे हैं। ये 54 में से 40 खर्च कर रहे हैं तो 14 बचा रहे हैं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं, जरा समझना। देखो, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि जो बी की इनकम है ना, बी की जो सेविंग है, वो उसकी इनकम का 1/3 हो। तो चलो सेविंग की बात करें तो देखो, बी की सेविंग इनकम कितनी है? 5, और 5 का 1/3 निकालेंगे अगर, तो भाई साहब ये तो फ्रैक्शन बन जाएगा ना 5/3, तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया ना, ऊपर 5 में 3 तो है नहीं, तो मैंने ऊपर 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा किया तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 6 18। बोलो बात समझे? अब बताओ बी की बात कर रहा हूं, बी 15 में से कितना बचाएगा? 1/3, तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5। यानी बी 15 में से कितना बचा रहा है? 5 बचा रहा है। अगर बी 15 रुपए कमा रहा है, 5 बचा रहा, मतलब वो 10 खर्च कर रहा होगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 3 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी? 10/3। तो 20 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी? तो ये हो जाएगा बताओ 20/3, और ये हो जाएगा 40/3। बोलो बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अगर मैं एक की बात करूं तो भाई साहब एक की इनकम कितनी? 12, और वो 20/3 खर्च कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि 12 में से 20/3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 12 माइनस 20/3, तो कितना हो गया? 36 माइनस 20 कितना हो गया? 16/3। ये तो ऑलरेडी 5 बचा रहे हैं। अब ये 18 कमा रहे थे और 40/3 खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचाएंगे? तो 18 माइनस 40/3 कितना हो गया? 54 माइनस 40 कितना हो गया? 14/3। आपको पता है कि रेशियो अगर मुझे सही से करना हो तो मैं 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कटेगा, ये 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और ये 3 कट जाएगा, तो भाई 16, 15 और 14 का रेशियो आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से बताया, इसको दोनों तरीके को आप अच्छे से समझना और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, और इसको सॉल्व करते हैं जैसा पहला तरीका बताया था वैसा। एबीसी है, यहां पे एबीसी की आपको इनकम दे रखी है पहले 7, 9, 12 के रेशियो में। इनका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 8, 9 और 15 के रेशियो में। सेविंग का आपसे पूछा है, और एक लाइन इसने यहां पे बोल दी है कि ए के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है? ए अपनी आय का 1/4 भाग क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो बस मिल गया ना हमें बकरा। तो बकरा किसको बनाना है? ए को। ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, इसका मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर और ए की सेविंग। ए की इनकम अगर 4 है तो वो उसमें से 1 बचाएगा तो 3 खर्च करेगा, यानी इनकम एक्सपेंडिचर 4 3 होनी चाहिए। यानी ए की अगर मैं बात करूं तो ये तो 4 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर तो 4 से गुणा करेंगे और नीचे 3 से गुणा करेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन देखो ये 8 और 7 के रेशियो में भी तो है, तो भाई ऊपर मैं क्या करूं? 8 से गुणा कर दूं। 8 से करूंगा तो देखो ये 8 7 56 हो जाएगा, और नीचे अगर 7 से करूंगा तो ये 7 8 56 हो जाएगा। बोलो बात समझे? तो बताओ ये इसका मतलब मैं किससे गुणा कर रहा हूं? 32 से गुणा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? 32 से अगर मैं 7 का गुणा करूंगा और नीचे 21 से गुणा कर रहा हूं। अरे समझ गए बात? तो चलो मैं ए की बात करूं तो देखो ए कितना हो जाएगा? 7 गुणे 4 गुणे 8 या 7 गुणे 32 कितना हो जाएगा?
7 दूना 14 और 7 तिया 21, 21 और 1 22, 224 हो जाएगा। और 8 गुणे ये कितना हो जाएगा 21, 8 गुणे 21 कितना हो जाएगा 8 कम 8 और 8 दूना 16, 168। घटा दो कितना हो जाएगा 56। बोलो बात समझ में आ रही है। बी की बात करें तो देखो बी दोनों में 9 है तो 9 तो कॉमन ले लो, और ये हो गया 32 और ये हो गया 21। 32 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा 11, तो 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99। और ये देखो 15 इंटू 12 है, तो अगर मैं दोनों की बात करूं देखो 12 इंटू 32, इसमें से क्या घटाना है 15 इंटू 21, तो घटा दो। अगर मैं दोनों में से 3 कॉमन ले लूं तो 3 का बाद में गुणा करेंगे तो यहां पे बचेगा 4। 32 का कितना हो गया 128, और 3 कॉमन ले तो 5, 21 पंचे 105। देखो ये कितना हो जाएगा 23, 23 कितना हो जाएगा 69। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा अब एक बात और देखना जरा, इसी क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो कि अगर मैं बी की बात करूं तो देखो यहां से 9 दोनों में कॉमन आएगा, डिफरेंस लेंगे तब, डिफरेंस अगर लेंगे तो 9 कॉमन आएगा, तो सीधी सी बात है जो बी होगा उसकी बचत 9 से कटने वाला नंबर होगी। तो 9 से कटने वाला तो भाई साहब ना तो ये है, देखो बी यहाँ पे 9 से कटने वाला है, ये वाला, ये ऑप्शन हो सकता है। और देखो बीच में कहीं भी 9 से कटने वाला नंबर नहीं है ना, तो मतलब ये तीनों ही जो आंसर्स हैं वो कैसे हैं गलत हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा सीधा सीधा ए पार्ट होगा। और आपको इसको मैं दूसरे तरीके से ही बताता हूं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, लेकिन करोगे आप बिल्कुल इसी तरीके से। देखो ए बी सी 3 लोग हैं हमारे पास, ये 7, 9 और 12 के रेशियो में कमाते हैं, यानी इनकी इनकम कितनी है 7:9:12, और इनका एक्सपेंडिचर कितना है 8, 9, 15। कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, ठीक है। ए की आय कितनी है 7, 7 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो भाई ये फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका मतलब जो ए की आय होगी जहां 7 है वहां 4 रेशियो होना चाहिए, तभी तो उसका 1/4 निकाल पाएंगे। तो मैं ऊपर 4 से गुणा कर देना, ऊपर 4 से गुणा करूंगा तो जरा देखो क्या क्या बन जाता है। ये बन जाएगा 7 चौका 28, ये बन जाएगा 9 चौका 36, और ये बन जाएगा 12 चौका 48। यानी तीनों की आय हमें पता चल गई कितना 28, 36 और 48। अब मैं बात कर रहा हूं ए की इनकम की, तो ए अगर 28 कमा रहा है तो उसका 1/4 बचाएगा, यानी 7 बचाएगा। 28 का 1/4 कितना 7 ही तो होता है। अगर ये 28 में से 7 बचा रहा है, इसका मतलब वो 21 खर्च कर रहा होगा। तो ये 21 क्या है 8 की वैल्यू ही तो 21 है, 8 की वैल्यू 21 है। अगर 8 की वैल्यू 21 है तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी 21/8। तो बताओ 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 से गुणा कर दो 189/8, है ना। यानी बी का खर्च कितना आ गया यहाँ पे 189 और बाई 8। तो चलो बी की सेविंग निकाल लें, तो 36 तो कमा रहा है बी, उसमें से 189/8 माइनस कर दो। 8 छंग 48 और 8 तिया 24, 48 माइनस 24 48, 24 और 4 28 माइनस 189 माइनस कर दो तो ये 9 और ये 9/8, 99/8 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर एक की वैल्यू 21/8 तो भाई ये तो 15 खर्च कर रहा है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 गुणे 15/8। 21 गुणे 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 एकम 15 और 15 दूना 30 और 1 31, 315/8। यानी ये भाई साहब 315/8 खर्च कर रहे हैं, कितने में से 48 में से। तो 48 में से 315/8 घटा दो तो कितना आ जाएगा यहां से 69/8। अब रेशियो लेना है तो 8 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कटेगा ये कटेगा, ये हो जाएगा 8 7 56, तो 56 99 69 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर।
ए और बी की मासिक आय कितनी है 5-6, उनका व्यय कितना है 3-4। और क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की 5-6 आय, उनके मासिक व्यय 3-4। पहला वाला ए जो है वो बचा रहा है 1800, दूसरा वाला जो है वो बचा रहा है 1600। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो तो देखो 5 चौका 20 और 6 तियां 18, 20 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया 2 रेशियो, ये हो गया 16 तियां 48 है ना, और 18 चौका 72, 48 और 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। बी की आय पूछी है वो कितनी है 6 रेशियो में, तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। अरे बोलो क्लियर है बात। अब देखो ए बी सी की आय में अनुपात कितना है 3, 4 और 7, और उनके व्यय में अनुपात कितना है 4, 3 और 5। यदि ए 2400 की आय में से 300 रुपए बचाता है तो बी की बचत पूछी है क्वेश्चन में। देखो हमारे पास 3 योद्धा हैं ए, बी और सी। इनकी इनकम की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये जो इनकम है ये 3, 7 और 4 के अनुपात में है। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना है 4, 3 और 5 के अनुपात में। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमसे बी और सी की सेविंग की बात कर रहा है। लेकिन एक बात जरा समझना, क्वेश्चन ने आपको एक बात दे दी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि 2400 रुपए की आय में से ए, यानी ए की आय कितनी 2400, ए की आय हमारे पास कितनी है 3, तो मैं बोल सकता हूं यही 3 जो है वो 2400 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी 800, तो बताओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5600, और सी कितना हो जाएगा 8 चौका 3200। बी और सी की इनकम पता चल गई हमें, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए कितना बचा रहा है 300, तो बताओ ए की अगर इनकम है 2400, उसमें से वो 300 बचा ले रहा है, इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा होगा 2100, और खर्च कर कितना रहा है ए 4, यानी 4 की वैल्यू कितनी 2100, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 525। तो बी कितना कमाएगा, बी कितना खर्च करेगा, तो भाई इंटू 525 कर दें, कितना हो जाएगा 1575। और अगर मैं इन बी की ही बात कर लूं तो ये 5600 कमा रहा है, 1575 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो कितना कमाए, कितना बचाएगा, तो 4025 बचाएगा। आपको आपका आंसर मिल गया, वो कौन सा है पहला वाला, क्योंकि बी की जो सेविंग यहाँ पे है वो कितनी है 4075। आप अगर सी की भी निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक की वैल्यू कितनी आ गई है 525, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 और 125 हो जाएगा 2625, है ना। माइनस कर दो क्योंकि ये 3200 कमा रहा है सी और 2625 खर्च कर रहा है, तो 575 ये बचाएगा। तो भाई बी की सेविंग और ये सी की सेविंग, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। बोलो बात समझ में आ गई। ए और बी के पास स्टार्टिंग में 2:1 के अनुपात में धन है। ए ने बी को 2 रुपए दे दिया, तो यह धन 1 और 1 के अनुपात में हो गया। प्रारंभ में कितना धन था इसके पास, ये तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है, सी ऑप्शन होगा। अगर ए के पास 8 रुपए है, उसमें से उसने 2 रुपए दे दिया, तो ए के पास कितना बचा 6 ही बचा। और 2 रुपए किसको दे दिया उसने, बी को। बी के पास कितना था 4 था, 2 मिल गया तो बी के पास 6 हो गया। अब बताओ दोनों का अनुपात 1:1 हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। ए किसी धनराशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया कि ए का भाग बी का 2 गुना है। भाई साहब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऑप्शन पे चले जाओ, क्वेश्चन खत्म। ए का भाग बी का 2 गुना है, तो ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। तो बताओ ए का भाग तो 1 है और बी का भाग 2 है, तो यहाँ तो बी का भाग 2 गुना है, तो पहला गलत। यहाँ पे देखो ए का भाग 1, बी का भाग 4, तो यहाँ तो ए का भाग जो है वो बी का 1/4 है, ये भी गलत। डी वाले में देखो ए का भाग 2, बी का भाग 4, तो जो डी का भाग ए का भाग है 2, वो तो बी के भाग 4 का आधा है, ये भी गलत। 3 गलत, ये मेरा आंसर है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। मेरे ख्याल से ये सेशन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दो, तो उनको बता भी दो कि ये सारी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू हो चुकी हैं। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए और धमाकेदार सेशन के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।